वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 26 जून 2025 और 26 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जून को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 25 जून को। अच्छा, 25 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस, है ना। कब से? 2024 से मना रहे हैं हम संविधान हत्या दिवस। 25 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डे की। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को विश्व कीट दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस, राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम है। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इतना आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट डे के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो ये गुजरात के कच्छ में शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के कच्छ में भारत का पहला, है ना, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है अडानी ग्रुप ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब गुजरात, ये रहा मैप में गुजरात। अच्छा, कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात के बारे में बात करें, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है। और गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि मतलब ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया है। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 से गुजरात में आयोजित हुआ। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है गुजरात के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आगरा में की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉर्स अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये अमित शाह जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। बात करते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में। सुचिता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। किसने? सुचिता राज खन्ना ने। अदिति सी अग्रवाल ने मोदी नीति शास्त्र द वर्ड्स हिज ओएस्टर्स नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे टुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथेना आत्मकथा का विमोचन किया गया। स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रैन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक
संस्मरण, ये चेतेश्वर पुजारा जो क्रिकेटर हैं उनकी पत्नी हैं पूजा पुजारा, इन्होंने ये लिखी है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड के देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब उत्तराखंड, ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चामोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। रमान उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। अच्छा, उत्तराखंड में सकलियारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। इतना आपको ध्यान रखना उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ़को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये ब्राज़ील में स्थापित करने जा रहा है ना। तो इफ़को ब्राज़ील में अपना विदेशी, मतलब इफ़को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ये ब्राज़ील में स्थापना कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। और प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में FIH मतलब हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु, ये रहा मैप में तमिलनाडु। बात करते हैं, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है MK स्टालिन, गवर्नर हैं RN रवि। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेप्पाकाडू में बनाया गया। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन ये चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? LR श्रीहरि, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा। कौन रहा है? तो आइसलैंड टॉप पर रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड पहले नंबर पे है, आयरलैंड दूसरे नंबर पे है और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है। अच्छा, इसमें अपने भारत देश 163 देशों की सूची जारी की थी इसने। वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देश की लिस्ट आई है, रैंकिंग आई है, जिसमें भारत का स्थान 115वां है। कौन सा स्थान है? 115वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आइसलैंड के बारे में बात करते हैं। ये रहा आइसलैंड, है ना। अच्छा, आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिक्सविक है। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। हल्ला टॉमस डोटेर ये प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो ये कौन करेगा दोस्तों? राजस्थान करेगा। और ये पहली बार कर रहा है ना। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी राजस्थान करेगा और ये पहली बार राजस्थान मेज़बानी कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के 4000 से ज़्यादा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे और युवा एकता खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे। चलिए अब राजस्थान, ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान के बारे में फैक्ट देखते हैं। राजस्थान का मेनार
और खींचनगांव रामसर साइट घोषित हुआ। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। कितनी हो गई है? 91 हो गई है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला, मतलब विशिष्टता प्राप्त हुई है। राजस्थान मंत्रिमंडल में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा शुरू किया और ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, दुर्घटना बीमा शुरू करने वाला स्कूली बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक्स 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस डायमंड लीग जीतने के 4 दिन बाद नीरज चोपड़ा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरी जीत रही। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है डांगेटी जानवी। कौन बनी है? डांगेटी जानवी। ये है डांगेटी जानवी। और एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जानवी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IOC की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो देखिए दोस्तों, ये IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। ये कौन है? तो ये है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 23 जून 2025 को अपनी 31वीं वर्षगांठ एवं ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाई, जब जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंथा चंद्रकाशन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं, है ना। और अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गणोरकर को MD नियुक्त किया और इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना नियुक्ति के संबंध में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में सर्च के लिए नया AI मोड जारी किया है? तो ये गूगल ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा करंट अफेयर आज यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।